नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत हाजीपुर के खबर के साथ। तो बता दें कि एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने आया था। लूट के तार पटना से जुड़े हैं। हाजीपुर पुलिस ने सीसीटीवी यानी पटना पुलिस को सौंपा है। पटना के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है। तो हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने आया, जहां पे लूट के तार पटना से जुड़े हुए हैं। हाजीपुर पुलिस ने सीसीटीवी पटना पुलिस को सौंपा है लूट का, और पटना के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है। एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने आया, जहां पे हाजीपुर पुलिस ने सीसीटीवी पटना पुलिस को सौंपा है। तो वहीं पटना के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है लूट मामले को लेकर। तो बताते चले कि हाजीपुर से एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने आया, जहां पे लूट के तार पटना से जुड़े हुए, यानी हाजीपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को पटना पुलिस को सौंपा है। वहीं पटना के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। तो लगातार देखा जाए तो सुबह में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और ये खबर हाजीपुर से, जो एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने आया, और हाजीपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लूट का पटना पुलिस को सौंपा है। वहीं पटना पुलिस पटना के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। तो हाजीपुर से खबर, जो एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट का मामला सामने है, जहां पे बताते चले कि ये लूट के तार पटना से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हाजीपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को पटना पुलिस को सौंपा है। पटना के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर को। पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा मानसून। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो बताते चले कि कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करेगा, और कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताते चले कि पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए पूर्णिया से हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं फोन पे। रवि, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है मानसून को लेकर? देखिए, मानसून विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कल 12 से 1 बजे के आसपास मानसून पूर्णिया परिक्षेत्र में घुसने की उन्होंने बात कही है। लेकिन मौसम का मिजाज थोड़ा बहुत अभी बदला है। सुबह जब धूप निकली थी तो बहुत तीखी थी, लेकिन अब आसमान में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम का मिजाज थोड़ा बहुत बदला है। लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कल 12 से 1 बजे के आसपास इस क्षेत्र में मानसून दस्तक देगा। लेकिन जो बादल दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 2-4 घंटे के बाद बारिश होने की संभावना है। जी करिश्मा। जी रवि, पे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने किन किन जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है? देखिए, मानसून दस्तक देगा, जाहिर सी बात है कि सीमांचल के 3 ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। किशनगंज सबसे पहले स्थान पे है, उसके बाद पूर्णिया, फिर अररिया। तो येलो अलर्ट के इस जो 3-4 इलाके हैं इनमें जरूर किया जाएगा जब बारिश तेज होगी। तो मौसम विभाग ने अभी कहा है कि कुछ देर के बाद शाम तक ये बातें क्लियर हो पाएंगी कि किस इलाके में ज्यादा बारिश होगी। लेकिन मानसून के दस्तक देने की बात कल बताई जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रवि प्रकाश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार आज सुबह ही अपने दल बल के साथ बता चले कि नगर भ्रमण पर निकले हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे और वहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री वहां से लौटे, उसके बाद जीपीओ गोलंबर के ऊपर पुल का जायजा लिया और नीचे में जो जगह खाली है उस जगह पर निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। कई निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली जगह पर कई बड़े शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन बनेंगे और साथ ही बड़े बड़े ऑफिस के बिल्डिंग भी बनाए जाएंगे। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग मास्क पहने। अभी तो 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन हटा है और लोग प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आगे फिर सरकार और भी छूट दे सकती है। मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर भी बधाई दिए वाले सवाल पर कहा कि हम तो सबको बधाई देते हैं। अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में, तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, 1 आध दिन और हम देखेंगे क्योंकि तो 1 सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखे लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क कहिए, तो बहुत जरूरी है। ये रहेंगे तो इस पर असर कम पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, लगातार सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। कल उन्हें पटना के शहर का भ्रमण किया और आज नगर भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन भ्रमण के दौरान क्या कुछ निर्देश दिए गए अधिकारियों को? करिश्मा, कोरोना संक्रमण के दौरान कई प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे थे, उनमें कामों में काफी कमी आई जी। कई प्रोजेक्ट तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन के कारण बंद कर देना पड़ा, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन हटा है तो मुख्यमंत्री ने कल नगर का भ्रमण किया था इस पर्पज से कि लोगों ने प्रोटोकॉल का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री का काफिला दल बल के साथ निकला और मुख्यमंत्री पहुंचे प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पटना बस स्टेशन के पास पटना बस स्टेशन की स्थिति को देखा। वहाँ ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, उसको देखा। वहाँ उन्होंने कई निर्देश दिए। वहाँ से मुख्यमंत्री पहुंचे जीपीओ गोलंबर और वहाँ उन्होंने निरीक्षण करने के बाद जो वहाँ प्रोजेक्ट काम चल रहा है, नगर विकास विभाग की तरफ से चल रहा है, ग्रामीण विकास माफ करेंगे आवास की तरफ से चल रहा है, तो इनका निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने कहा कि जो जीपीओ गोलंबर के नीचे जो जगह है उन पूरी उस सभी जगहों पर इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिस बनेंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे इलाके को मॉडर्नाइज किया जाएगा। मॉडर्नाइज का मतलब है कि अगर ये पूरा इलाका पूरी बिल्डिंग से भर दिया जाएगा तो ये पूरा इलाका बिल्कुल जितना गंदा रहता था या जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्लम एरिया टाइप का लगता था, उसको बदल करके पूरा मॉडर्न इलाका बनाया जाएगा। ये बड़ी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से अपील किया हाथ जोड़ करके कि लोग मास्क पहने, प्रोटोकॉल का पालन करें और अगर हालात समान हुए तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन में और भी ज्यादा छूट दी जा सकती है। लेकिन सबसे आज अभी के समय में आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो सवाल था लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो आप उनके एक्शन को देखिए, हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हम तो सबको बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ गए। तो मुख्यमंत्री ने बीच का रास्ता निकालते हुए निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव को बधाई भी दे दी, सीधे तौर पर ना दी, लेकिन कहीं मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद को बधाई दे दी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण था वो निरीक्षण इन्हीं निर्माण कार्यों को लेकर था और उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं और फिलहाल कहा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं करिश्मा, उस प्रोजेक्ट को समय सीमा के अंदर अगर पूरा न हो तो कुछ और समय सीमा बढ़ाया जाए, लेकिन उन सभी प्रोजेक्टों को तत्काल काम शुरू कर दिया जाए और सभी प्रोजेक्टों को समय सीमा के अंदर या समय सीमा से थोड़ा ज्यादा लेकिन तुरंत प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पूरा किया जाए। इस बात का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगू।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। बताते चले कि दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती यहां लालू यादव ने केक काटा है। इस दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी और इस दौरान एक दूसरे को केक खिलाकर साधारण तरीके से इस खुशी के पल को लालू परिवार ने एंजॉय किया है। तो बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। उन्होंने दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पे लालू यादव ने केक काटा। इस दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी और इस दौरान एक दूसरे को केक खिलाकर साधारण तरीके से इस खुशी के पल को लालू परिवार ने एंजॉय किया। लालू प्रसाद के 74वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती के घर पे केक काटा। ये उस खुशी के पल की तस्वीरें जहां पे लालू यादव ने केक काटा है अपने पूरे परिवार के साथ। हालांकि साधारण तरीके से ही उन्होंने अपने बर्थडे को परिवार के साथ एंजॉय किया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव चैट पे। अशोक जी, लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है, परिवार में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जून 1948 को उनका जन्म हुआ था और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में 3 दशक से लालू प्रसाद यादव ही छाए हुए हैं, चाहे वह सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हों। उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्हें गरीबों का मसीहा बतलाते हैं और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर के उनके समर्थकों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह है। उनमें उत्साह का मुख्य कारण यह भी है कि 3 साल के बाद लालू यादव जेल से निकले हैं और पिछले 2 वर्षों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो जन्मदिन था एक तरह से कहिए कि जेल में ही बीता और इससे उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। लेकिन इस बार दोहरी खुशी लेकर के आया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजद कार्यकर्ताओं के लिए आज काफ़ी खुशी भरा दिन है। चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए जेल से छूटने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी जो सांसद हैं राज्यसभा की मीसा भारती के आवास पर हैं दिल्ली में और वहीं आज मतलब बीती रात उन्होंने केक काट करके अपना जन्मदिन मनाया है। और इस अवसर पर उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी एवं नतनी उनके साथ मौजूद थी। लालू यादव की तस्वीर को शेयर करते हुए मीसा भारती ने लिखा भी है कि पापा आपसे ही सारा जहां ही है। और तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में तो खुशी ही है, उनके चाहने वालों में भी खुशी ही है। और यही वजह है कि आज राजद ने लालू के जन्मदिन के अवसर पर लालू रसोई के मार्फत सभी गरीबों को जो राज्य में गरीब और पिछड़े हैं या यूं कह सकते हैं कि जो खाना सही तरीके से नहीं खा सकते हैं उनको आज भोजन कराने का निर्णय लिया है। राजद के कार्यकर्ताओं ने आज रक्त शिविर का भी आयोजन किया है और जो पार्टी कार्यालय में है। तो निश्चित रूप से राजद के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हालांकि ये खबरें आ रही थी कि अपने जन्मदिन के अवसर पर लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते वो नहीं आए हैं। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। उनके जन्मदिन को लेकर के राजनीतिक दल के नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बधाई दी है और खास करके आरजेडी के जो सभी बड़े नेता हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बधाई दी है। बिल्कुल, तो आज 74 साल के लालू प्रसाद हो गए हैं। कार्यकर्ताओं में परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अशोक जी। तो 74 साल के लालू प्रसाद हो गए और परिवार में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर रांची से, जहां झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। यानी कोरोना संकट के चलते यह फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो पता चले कि झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना संकट के चलते यह फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। झारखंड बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है। रांची में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और हाथ में पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस इसके विरोध में सड़क पर उतरी है। फिलहाल इस वक्त किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर? जी, राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में वृद्धि हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस का सांकेतिक विरोध चल रहा है। आपको सीधे हम दिखलाना चाहेंगे। इस वक्त हम रांची के बरियातू पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, जहां पे जो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके साथ में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वे यहाँ पे मौजूद है और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामेश्वर जी, जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हुई है उसके बाद आज जो विरोध कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम 100 से पार हो गए। 7 बरस पीछे मुड़ के देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम कितना था? दाम थे, मूल्य थे 60 रुपये लीटर पेट्रोल और 58 रुपये लीटर डीजल 7 साल पहले। तो पहला तो हमको कहना कि 7 साल जो सरकार है, 7 साल की जो सरकार है, और भी खूब बहेरी बजा करके बोले कि हम बहुत कमाल कर दिए हैं देश में, तो उस पार्टी से और उस सरकार के, केंद्र सरकार से हम ये पूछना ये चाहते हैं, क्या आपका विकास का पैमाना यही है कि 7 साल में 60-58 रुपये पेट्रोल डीजल बिकने वाले को 100 से पार करा दिए? किसको दिक्कत हो रही है पूछ लीजिए ना, कि दिक्कत नहीं हो रही है इन लोगों को। 7 साल पहले 58 रुपये खरीदते थे, 60 रुपये खरीदते थे, आज 100 से पार हो गया सभी जगह, सभी राज्यों में। दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। दिक्कतें सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं है, बल्कि इससे जनित अर्थव्यवस्था में भी है। चीजें आज नेशनल मार्केट और स्टेट मार्केट चल रहा है, लोकल मार्केट तो है ही, इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका राज्य भर में मार्केट होता है, और बहुत चीजें हैं जिसका नेशनल मार्केट होता है। मतलब ये हुआ कि वहाँ से बाहर से आपको वस्तुओं को लाना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन करके, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है। तो अब बताइए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो चीज़ों के भी दाम, उसका कॉस्ट बढ़ गया, चीज़ों के दाम भी बढ़ गए। अब लोग, गरीब लोग, सामान्य लोग बसों में चलते हैं, बस के भाड़ा बढ़ गए हैं, सबको तकलीफ हो रही, सबको दिक्कतें हो रही है। दाम यदि नहीं घटती है तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति जनता लेगी। हम जनता को जगा रहे हैं, जनता को लेना है। 2024 अभी बाकी है। हम जगा रहे हैं कि देखो यही सरकार है, वादा आपको करती है कि हम आपको बेहतर जिंदगी देंगे, अच्छे दिन आवेंगे, और आपके लिए बुरे दिन ही ला रही है, बुरे दिन ला रही है आपके लिए। आप इसको बर्दाश्त कीजिएगा कि क्या कीजिएगा, आप जनता को तय करना है 2024 में। और हम पूरी उम्मीद करते हैं जनता
2024 में इनके खिलाफ फैसला लेगी। तो आप देख रहे हैं जितने कांग्रेस जन है वे यहाँ पे अपने जो मूल्य वृद्धि है उसके खिलाफ वे बैनर पोस्टर लेके सांकेतिक रूप से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इनका साफ तौर पे कहना है इस सरकार को जनता जवाब देगी 2024 के इलेक्शन में, और यही वजह है कि आज पूरे राज्य भर में यह कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के कई लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं किस कदर असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों की पिटाई की जा रही है। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की। बताया जा रहा कि रामस्वरूप अग्रवाल के जमीन पर दीवार दिया हुआ था जिसे तोड़ने के लिए असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई। इस घटना में रामस्वरूप अग्रवाल के 2 बेटे सोनू कुमार और गोलू कुमार समेत कई लोग घायल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की पिटाई की जा रही है। वहीं कुछ लोग मारपीट की घटना का बचाव करने पहुंचे, इसके बावजूद भी लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना की सूचना पर बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। भाई को मारने के लिए 20-25 आदमी 2 लोग आ गया मारने के लिए। वो भटपेट मारा है, पाइप से टेबल तोड़ दिया है, ईटा से पूरा उमच के मारा है सब आदमी को। हम तो बचा रहे थे भाई को मारने के लिए, इसको मारने के लिए आए, हम बचा रहे थे, हमारे पर पिल गया सब आदमी। ईटा पत्थर पाइप टेबल उल सबसे मारा है, 5 लोग मारा है, सब पूरा रोड पे गिरा हुआ है। सब अभी आए हैं, देखें सब बड़े बाबू आए थे, सब देखें। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में दबंगों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। थाने के चौकीदार उसके पुत्रों के मन में बैठे दबंगई का घिनौना चेहरा सामने आया है। बताया जा रहा कि खरीक गांव में रामअवतार चौपाल के द्वारा लड़की से युवकों को छेड़छाड़ की शिकायत सहदेव चौपाल से की गई, तो सहदेव चौपाल और उसके पुत्र व परिजनों ने घर में घुसकर रामअवतार चौपाल व उसके परिजनों के साथ लाठी डंडे से मारपीट किया, जिसमें रामअवतार चौपाल सहित घर के कई परिजन घायल हो गए, जिसमें रामअवतार चौपाल बुरी तरह से घायल हो गए। उसे मधेपुर रेफरल हॉस्पिटल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। और घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने घंटों सड़क जाम कर थाना पुलिस के विरुद्ध जमकर बवाल काटा। बहन को भगवा दिया था, उसी के चक्कर में विवाद चल रहा था, लड़ाई हो। अभी शादी था मेरा भाई का, ये लोग विवाद कर रहा था, बार बार दारू पी कर, आज भी दारू का नशा में है। सभी 10 लड़का जमा करके हमारे घर पे हमला किया है और मार दिया। हम लोग कोई नहीं था घर पे। ये आपके कौन है? ये मेरा पिताजी है। क्या हुआ इनको? इनको दबिया से और लाठी से काट दिया है, मेरे सर में ये काट दिया है दबिया और लाठी से मार दिया, मारते मारते मार दिया घर। हम सहदेव चौपाल चौकीदार, महेंद्र चौपाल चौकीदार का बेटा रंजीत चौपाल और उसका भाई का था, इसका बेटा था सरोज चौपाल। नवादा के रजौली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को बताते चले कि गोली मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा कि युवक अपने घर गरीबा गांव से रजौली अपनी पत्नी को साथ बाइक से आ रहे थे, पत्नी के साथ। इस बीच मधुकौन कंपनी के पास बाइक सवार 2 लोगों ने डायरेक्ट गोली मारी और मारकर निकल गया। गोली लगने वाले व्यक्ति रजौली में मकान बनाने का काम करते थे। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने रांची पटना रोड को जाम कर दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वैक्सीनेशन को लेकर सभी की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उसने यानी अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी के दौरे में पहुंचे अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोरोना से बचाव का उपाय वैक्सीन ही है। कई लोग गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबकी सुरक्षा की पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इसलिए केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। और प्रयास कर जनता की सहभागिता बढ़े। हम सभी आह्वान कर रहे हैं कि देखिए इस वायरस का जो सबसे उपयुक्त हथियार है वो वैक्सीनेशन, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद यह वैक्सीनेशन भारत के साइंटिस्टों ने तैयार किया है। और इस वैक्सीन से जैसे सेकेंड वेव जितना तेज़ी से बढ़ रहा था, वैक्सीनेशन ने काफ़ी हद तक रोका है, शहरी क्षेत्रों को रोका है, कई जगहों में रोका है।
देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार राजनीतिक नहीं करते हुए सभी राजनीतिक दलों के लोग कोविड से मिलकर लड़ना चाहिए। वैक्सीन की कमी पूरे देश में है, इसकी सारे जिम्मेदार केंद्र सरकार है। उक्त बातें राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कही। राज्यसभा सांसद लोहरदगा स्थित बीएस कॉलेज में कार्यकर्ताओं से मिलकर कोरोना संक्रमण से बचाव और राहत सामग्री ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने को लेकर चर्चा करने के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि केंद्र सरकार के अधीन जितने भी राज्य हैं अभी जगह यानी सभी जगह वैक्सीनेशन की कमी है। जिस प्रकार केंद्र सरकार को कोविड से लड़नी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के साथ लेकर चलना चाहिए। इसका सारा जिम्मेवार केंद्र सरकार है। उन लोगों के राज में भी मध्य प्रदेश में जाइएगा और भी जहाँ जहाँ का राज है सब जगह वैक्सीन की कमी है। और जिस तरह से कोविड से लड़ना चाहिए केंद्र को हम सभी को ले लेकर चलना चाहिए, तो यहाँ भेदभाव जो राजनीति हो रही है उस पर अंकुश लगाकर अगर ठीक तरह से लड़ा जाए, जैसे कि और देश कोविड से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाई है, जिससे यूके चले जाए, आपका यूएसए चले जाए और भी बहुत सारा ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया चले जाए, तो वहाँ पर जिस तरह से कोविड से लड़ा गया उसको फॉलो करते हुए इंडिया में भी इस तरह से अगर लागू हो जाए, सभी एकजुट होकर के अगर कोविड से लड़े तो हम लोगों को काफ़ी सफलता मिलेगी। खूंटी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बताते चले कि भ्रम का माहौल है। अफवाह और भ्रांतियों के कारण लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, लेकिन अब वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।